तो हम जोगी बन के फकीर बन के भीख मांग के नहर पीपर के गाछ पेड़ के तरे में है। अच्छा एक बात बताइए, पत्नी अब आप बताइए आप क्या चाहते हैं? उसको यही सारा जिंदगी कहे तुम मिल के रहो। आप कहते हैं कि मिल के रहो, लेकिन वो नहीं चाहती है मिल। आता है तुमको हम नहीं पहचानते हैं। जब मुझे नहीं पहचानते हैं, तुम जितना मार मारे हैं भागे हैं उसका तुम जुड़वाना दो। आने तो 420 में तू केस लगा करके हमको लड़ा करके पूरा गांव में तुमको साथ दिया हुआ है। कहता है हमको गांव में साथ दिया है, समाज गांव वाले हमको साथ दिया है। तो क्या गांव वाले साथ दे करके तुमको हमको मारेगा तुम? तो ये गाँव वाला से भी पूछना है। आप जब घर जाते हैं तो आपको मारती पीटती है? हाँ, कहता है तू मेरे दरवाजा पर क्यों आता है, आएगा यहाँ तो मारेगा। बच्चा सब है ना आपको? हाँ बच्चा सब ही है। बच्चा रहता है तो भी वही हाल, नहीं रहता है तो वही हाल हर दिन रहा। वो उसके घर में बार बार जाता है आता है, उससे दोस्ती है, सारा भगना है। क्या नाम है सिंह जी का जिसके घर में रहती है? उसका नाम है हरदेव सिंह। हरदेव सिंह। तो हरदेव सिंह से ही आपकी पत्नी फंसी हुई है? अब किसका फंसी हुई है नहीं फंसी हुई, उसके पास में क्या उसका रहठान है, अड्डा है उसके पास। अपना घर छोड़ के उसी के यहाँ रहते? उसी का रात भर रहता है उसी के पास। क्या कारण है? मर्द सो दोस्ती है ना, आप सो हमको दोस्ती है ना, मेरा महिला सो आपको कौन दोस्ती? यानी आपकी जो पत्नी है उनको गैर मर्दों से दोस्ती है? दोस्ती है, तब ना वो हमको मार करके लाश बना करके दूसरे के घर ढुक गया। अब बार बार वही धंधा है उसका। यानी आपको मार के दूसरे के घर में रहने लगी? हाँ, मार करके जिस दिन मारा था हमको सांस बंद हो गया, उस दिन ये एक सिंह के घर में ये जा करके भर रात भर उसका पास रहता है। उसका पति तो आप हुए ना? आपत्ति को बजाता नहीं, पहचानता नहीं, कहता नहीं। आज सारा जिंदगी उस मोटर, आज इसके मोटरसाइकिल पर, कल उसके मोटरसाइकिल पर, 12 बरस को मेला घूमी है। यानी 12 बरस से जो है सो दूसरे मर्दों के साथ घूमती है। कहता है तुमको नहीं, आज सबसे मर जहाँ जाते हैं वहाँ कहता है आएगा तब जाएगा। वहाँ जब जाते हैं तो हमको लगवाते हैं उन लोग से मरवाने के लिए। इस व्यक्ति का कहना था, ये बाबा का कहना था कि हमारी पत्नी तकरीबन 10 से 12 साल से गैर मर्दों के साथ संबंध बनाती है, गैर मर्दों के साथ रहती है, और हम जब जाते हैं तो हमको मारती है, पीटती है, हमको भगा देती है। अब आप बताइए, एक दो राजपूत जी का नाम ये बोले हैं कि हमारी पत्नी पूरा रात पूरा दिन उनके यहाँ रहती है। अब बताइए, जिनका पति अपने पत्नी के सोग में, अपने पत्नी के वियोग में साधु बन गया हो, संत बन गया हो, भिक्षा मांगने पर मजबूर हो गया हो, और उनकी पत्नी गैर मर्दों के साथ रंगरेलिया मनाती रहती है और पति को मारती है, तब आप ही लोग बताइए कि ये बिहार का संस्कार कहाँ चला गया। और लोग बोलता है कि बिहार के गाँवों में अभी भी संस्कार बचा हुआ। हमारा मानना है, अगर आप सही से नहीं रहिएगा, बच्चों को सही संस्कार, अच्छा संस्कार नहीं दीजिएगा, अगर आपको भी पत्नी है, अगर शादीशुदा है, अगर अपने पत्नी को सही से नहीं रखिएगा, सही संस्कार नहीं दीजिएगा, तो हो सकता है कल आपको भी भिक्षा मांगने पर मजबूर। तो आप जो है सो बगल में थाना, कौन सा थाना घर पड़ता है? करजैन थाना। तो करजैन थाना में के अंतर्गत जब आपका घर आता है तो करजैन थाना में इस बात का शिकायत किए कभी आप? हाँ किए शिकायत। कब किए? ये कल किए हैं। कल किए? तो 10 साल से आपके साथ मारपीट हो रहा है। आप अभी हमको बोले कि सर 10 साल से हमारी पत्नी का गैर मर्दों से संबंध है, दूसरे मर्दों के पास। इज्जत के खातिर, किसी का जानने के लिए खातिर हम नहीं न बोलते थे, जो हम भीख मांग करके एक दूर में आकर के इस गांव छोड़ दिए। तो 10 साल से आप इज्जतें बचा रहे थे? इज्जतें बचा रहे थे, बाकी वो नहीं माना। वो सारा इज्जत लूट करके, सारा गहना जबर जो था, टका पैसा मेरा नाम से जो भी जमीन तमीन था, सब लूट लाट करके अपना उपजा करके सारा जिंदगी खा करके ले करके जो था से भाग गया। जो लिखी था पंचायत सो। थाना में क्या बोला गया? थाना में जो आवेदन देने गए थे, थाना में क्या बोला कि ठीक है इस बात को हम देखेंगे। तो देखेंगी तो कब देखेगा? पत्नी भी आपके ऊपर केस की है? नहीं, पत्नी केस नहीं किए हैं, हम ही उसके ऊपर कल आवेदन दिए हैं। तो अब आप क्या चाहते हो? पत्नी को छोड़ दीजिएगा या रखिएगा? रहेगा तो सब बाल बच्चा को मिल करके यहाँ पर रहे या नहीं रहे तो पूर्ण कर देगी। और आपको, जिस व्यक्ति को 4 बेटा 4 बहू है, एक अच्छी और भोली भाली पत्नी है, उस व्यक्ति का ये हाल है कि पेट पालने के लिए संत बनना पड़ा और तकरीबन 10 से 12 साल से भिक्षा मांग के जीवन यापन करते हैं, घर को छोड़ के एक मंदिर पे रहते हैं। तो इसीलिए आप लोगों से कहते हैं कि बिहार में नहीं, खास करके इंडिया में जब से फैशन का दौर शुरू हो गया, तब से लोगों में रिश्ता नाता
में बदलाव आने लगा। बेटा बाप से दूरी बनाने लगा, बेटी मम्मी से दूरी बनाने लगी है। अब इस व्यक्ति से को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगा, कमेंट के जरिए से हमारे चैनल पर बताइए। और इसी तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। और इस बाबा को देखने के लिए थोड़ा कैमरामैन से रिक्वेस्ट करेंगे कि देखिए समाज में का बहुत सारा लोग है जो इस बाबा को देखने के लिए आ गए। इन लोगों का सोचना था कि हो सकता है देखते हैं ये बाबा जो है सो कैमरा में क्या बोल रहे हैं, पत्रकार साहब को क्या बोल रहे हैं। तो ये समाज है, अभी बहुत सारे लोगों को आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हमारा मानना है कि जब अपने बच्चों को आप सही संस्कार नहीं दीजिएगा, अपने पत्नी को सही संस्कार देके सही से घर में नहीं रखिएगा, तो हो सकता है आप लोगों का हाल भी कल यही हो सकता है। अब आप ही बताइए, आपके साथ भी मारपीट करेगी, आपके साथ भी दुर्व्यवहार करेगी। ये ऐसा नहीं इस बाबा के साथ हुआ, कल आपके साथ हो सकता है, कल किसी और के साथ हो सकता है। यानी समाज में किसी के साथ भी इस तरह का घटना हो सकता है। इसीलिए आप लोग सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार को सही से रखिए। अपने परिवार में जो भी बच्चे हैं, पत्नी हो, बेटी हो, सबको सही से रखिए, अच्छा संस्कार दीजिए। बाद बाकी इसी तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। मैं था रविराज, आप देख रहे थे जनता देखो न्यूज।